नमस्कार सबको, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। मैं अभिषेक हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुक बिल्ड एन एपिक करियर बाय अंकुर वारिकू। जी हैं, अंकुर वारिकू एक जाने पहचाने पर्सन है। उनका खुद का एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक कोच हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। कई ऐसे रूप रहे हैं अंकुर के, और आज के समय में भारत की एक वो आप कह सकते हैं जानी मानी पर्सनैलिटी हैं। इससे पहले भी अंकुर बुक्स लिख चुके हैं और उनके अभी तक की दोनों बुक्स काफ़ी वेल रिसीव्ड रही हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया है, सराहा है बुक को। तो आज हम बात करेंगे उनकी लेटेस्ट बुक बिल्ड एन एपिक करियर। तो दोस्तों, ये बुक जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, बुक है अबाउट करियर बनाने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात जो इस बुक की है वो ये है कि दिस बुक इज़ यूजफुल फॉर एवरीवन। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं या आप करियर के एक मिडल स्टेज में है या किसी भी स्टेज में, इसमें ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है हर व्यक्ति के लिए ही काम की हैं। तो दोस्तों, इस बुक में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस बुक के शुरुआत में अंकुर बताते हैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। और आज जिस तरह से हम अंकुर वारिकू को देखते हैं, उनके चैनल को देखते हैं, आप उनकी प्रोफाइल से यही समझेंगे कि एक बहुत ही एक कामयाब वो व्यक्ति रहे हैं, जो निस्संदेह वो हैं। लेकिन जब वो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अंकुर ने भी अपने करियर में बहुत से सेटबैक्स देखे हैं। जी हाँ, उनकी जिसको हम समझते हैं सक्सेस को कि स्मूथ रन रही है, कि सब कुछ अच्छा ही होता है। आप अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, एक अच्छी जॉब लेते हैं एंड यू ग्रो अप इन योर करियर, या आप अगर स्टार्टअप भी करते हैं तो यू डू वेरी वेल देयर और सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ जर्नी से ही इस मिथ को ब्रेक करते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी को कामयाब देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, तो उसकी लाइफ में हर स्टेज में सब कुछ सही होता है। इनफैक्ट आप अंकुर की करियर जर्नी अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके करियर में जब हम अप्स एंड डाउन्स देखते हैं तो शायद डाउन्स ज़्यादा हैं और अप्स कम हैं। जी हाँ, और अंकुर ने जो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ईमानदारी से अपने करियर के बारे में फुल डिटेल में बुक की शुरुआत में ही लिखा है। और मेरा ये मानना है कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट अपने आप में एक मैं समझूंगा कि मोटिवेशन के तौर पर ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति भी जिनका आज नाम है, शोहरत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ही सही हुआ है, अच्छा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आते हैं अबाउट करियर, चूजिंग अ करियर। वो एक बहुत मुख्य बात कहते हैं वो ये है कि आपको एक जो रूटीन वे देखा जाता है करियर का, कि आपने एक पढ़ाई लिया, आपने जॉब करी और जॉब में आगे बढ़ते चले गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग वेज होते हैं करियर चूज़ करने के। लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, तो ये सब होता है। तो यदि आपका करियर पाथ स्मूथ नहीं है, यदि आपको लगता है कहीं ना कहीं अपने करियर में कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। क्योंकि करियर को हम एक रिजिड अप्रोच के साथ नहीं देख सकते, नहीं रख सकते कि ऐसे 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 करके ही हमें करियर चूज़ करना है, क्योंकि ऐसे ही होता आया है। यहाँ पे वो एक बात और बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आप सोशल मीडिया में या न्यूज़ में देखते हैं वो एक तरह से आप सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं, किसी का सक्सेस देखते हैं, पीछे का हार्डवर्क नहीं देखते, उनके फेलियर्स नहीं देखते। और जो बैक एंड में होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपके करियर को, आपकी ज़िंदगी को शेप अप करता है। तो सिर्फ देख के इंस्पिरेशन लेना कि किसी ने कोई चीज़ अचीव करी, कहते हैं कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रगल को नहीं भुला सकते, स्ट्रगल को नहीं झुठला सकते। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। और वो कहते हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप स्टक हैं या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए, तो कहते हैं दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल, और हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रख के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद वो आते हैं एक अबाउट पैशन। वो बोलते हैं पैशन पर, और जो मेरे विचार में बुक का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पैशन क्या है? वो ये कहते हैं कि बहुत से आजकल हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मेरा पैशन कुछ और है। वो पूरे फेवर में है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, लेकिन वो साथ में कुछ बातें कहते हैं जो आपको, जब आप पैशन के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ये कि वो कहते हैं कि समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में आपका पैशन क्या है। कि आपका पैशन सिर्फ इसलिए तो नहीं है कुछ क्योंकि आपको कुछ करना थोड़ा अच्छा लगता है, तो आपको लगता है बस यही मेरा पैशन है और मुझे ऐसे ही ज़िंदगी करते हुए ज़िंदगी बितानी है। वो कहते हैं कि आप आंसर ढूंढने के बजाय कि आप क्वेश्चंस पूछिए अपने से कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपका पैशन क्यों है, कि अगर आपको करने का मौका मिले इंडिपेंडेंटली तो आप उसमें पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पैशन जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप एक करियर के रूप में देखना चाहते हैं, वो बहुत थॉट थ्रू होना चाहिए। और वो कहते हैं इसमें टाइम लग सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप किसी रिजिड टाइम फ्रेमवर्क में रख के इसको मत देखिए। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि पैशन, और ये बहुत ज़रूरी है समझने कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपके बैड डेज नहीं होंगे। अगर
अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ अच्छा ही होगा, कहते हैं हाँ, लेकिन आपका जो दुख है, जो आपको ख़राब फील होता है, वो शायद औरों से कम होगा। लेकिन पैशन का मतलब कहते हैं कहीं भी ये नहीं हो सकता कि सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। उसके साथ वो आगे बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। यूजुअली आपको उसको एक पार्ट टाइम बेसिस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको और मीन्स के थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो वो चीज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। बट वो कहते हैं धीरे धीरे उस अप्रोच को लेकर अगर आप एक करियर के रूप में देखना चाहते हैं तो पैशन के बारे में मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं। और साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि पैशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को, आपकी एक से ज़्यादा पैशन हो सकते हैं। अगेन वो कहते हैं दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, ऐसे ही होता है, आपको एक से ज़्यादा चीज़ें भी पसंद आ सकती हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य बात कहते हो यही है कि जब आप पैशन की बात करते हैं तो आंसर से पहले क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए कि ये क्यों आपका पैशन है, क्यों आपको पसंद है, और क्या आप श्योर हैं कि आप इसमें अपने लाइफ को, अपने करियर को देखते हैं। पैशन के बाद जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बताते हैं, वो बताते हैं अबाउट हैबिट्स। वो कहते हैं 21 हैबिट्स और हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि वो बात कर रहे हैं हैबिट्स की, जी हाँ। और वो कहते हैं यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो गोल्स के साथ साथ ज़रूरी, शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हैबिट्स हों। आपका गोल अगर वेट लूज़ करना है तो आपके हैबिट होने चाहिए कि मुझे रोज़ एक आधे घंटा 1 घंटा के लिए वर्कआउट करना है। अगर आपका पैशन है कि आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि मुझे रोज़ के रोज़ कुछ समय अपने इस हॉबी पे, इस चीज़ पर डिवोट करना है। ऐसे वो 21 हैबिट्स बताते हैं और उसमें कई हैबिट्स होंगी जो आप कह सकते हैं कि कॉमन है कि आप सोशलाइज़ कीजिए, आप अपने काम को कैसे शोकेस कर सकते हैं वो समझिए। जो मुझे सबसे अपीलिंग बात उनकी हैबिट्स में लगी वो ये थे कि पिक एंड कीप द राइट मेंटर्स। जी हाँ, जिन लोगों को आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, उनसे मिलने का, बात करने का, उनसे लाइफ को समझने का, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का। वो कहते हैं कि जो आपके मेंटर्स हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप राइट मेंटर फाइंड करें एंड यू कीप दैट राइट मेंटर, क्योंकि मेंटर ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस होएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप जिससे कुछ सीख रहे हैं वो एक सही पर्सन है। इसके साथ साथ एक और बात जो मुझे बहुत अभी देंगे वो कहते हैं कि मेक ए पर्सनल ब्रांड। तो अब चाहे जिस भी रोल में है अपने करियर में, ये ज़रूरी है कि आप अपने एक पर्सनल ब्रांड ज़रूर बनाए, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अगर सोशल मीडिया पे है, आपका अपना एक ब्रांड, अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको, आप कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करती है और लोगों से। और ये जो 2 एडवाइजेस हैं इनका मैं खास तौर पर जिक्र है क्योंकि ये 2 ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में भी देखी हैं, समझी हैं, और मैं अंकुर से इन 2 पॉइंट्स पर पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि उनका ये जो सजेशन है ये बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ दोस्तों बुक में जो एक एडिशनल बोनस है वो मैं कहूँगा वो ये है कि वो बहुत से ऐसे लोगों के पर्सनल जर्नीज उन्होंने कैप्चर करी हैं जिन्होंने करियर में स्विचेस करे, अपने पैशंस को फॉलो करा। ऐसे आई थिंक 8 या 10 लोगों का उन्होंने बताया है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं। और इंटरेस्टिंगली उनमें से ज़्यादा लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल्स और जीमेल आईडीज़ भी दिए गए हैं। तो यदि आप ये बुक पढ़ते हैं और आप उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो उन्होंने उसका ऑप्शन दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से अलग अलग फील्ड के लोग हैं और उन्होंने जो पैशन चुना वो कम्प्लीटली डिफरेंट था कम्पेयर टू व्हाट दे वर डूइंग। तो आपको बहुत से ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं कि हाँ, लोगों ने राइट अप्रोच अपनाई और उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करा और वो आगे बढ़े लाइफ में। तो दोस्तों ये है। और इसके अलावा जो एक और पार्ट है बुक का वो ये है, उसमें उनके जनरल सजेशंस है अबाउट मेकिंग करियर्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस लाइक कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, आपको एक प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, आपको जॉब में रहना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातों पर अंकुर ने अपने सजेशंस दिए हैं। और आप देखेंगे कि जो सजेशंस हैं वो किसी भी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर एक कोई रिजिड आंसर्स नहीं देते, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देते हैं कि डिसीजन आपको लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं यही कहूँगा कि ये उस बुक की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका करियर है और आपको अगर एक एपिक करियर बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने डिसीजंस ही लेने हैं। और यही मैसेज है अंकुर की इस बुक का। दोस्तों ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है। और यदि आप अंकुर के राइटिंग स्टाइल से वाकिफ़ हैं तो वो बहुत यूजुअली शॉर्ट सेंटेंसेस में और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक्स नहीं लिखते। और मेरे विचार में एक बहुत सही तरीका है बुक लिखने का, क्योंकि जो बात आप शॉर्ट सेंटेंसेस में और कम पेजेस में बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी किताब लिखनी है। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा बहुत प्रैक्टिकल बुक है। और जैसा मैंने कहा, आप किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं अपने करियर के, ये बुक में कुछ कुछ ऐसा है जो सभी के लिए अपीलिंग है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी करते हैं मैं कहूँगा आपको ये बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और दोस्तों होली से एक दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।